हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी बुक से डायरेक्टली इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 18। हम लोग 17 पार्ट तक पहले देख चुके हैं और हम लोग इसको पढ़ते हैं बहुत ही बेस्ट मेथड को फॉलो करते हुए। और अगर आप लोग वोकैब के ऊपर बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं याद हो रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स बस वोकैबलरी की वजह से आपका रह जा पा रहा है, तो आप बहुत सारे बुक्स को ख़रीदते हो, बहुत सारे कोचिंग्स जाते हो, बहुत सारे नोट्स बनाते हो, सबसे अगर थक जाते हो, हार जाते हो, तो मुझे एक बार याद कर लेना और इस व्हाट्सअप नंबर पर एक बार ज़रूर मैसेज कर देना। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे याद करने चाहिए, एकदम कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए, परसिवरेंस को मेंटेन करते हुए कैसे वोकैबलरी सीखें, ये मैं आपको बताऊंगा पर्सनल गाइडेंस के तहत। और ये है आपका त्रिगीतम 4am क्लब टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर जाकर आप लोग ऐड हो जाएँ। तो मैं कह रहा था कि इस पर्सनल गाइडेंस पे मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कैसे आपको रास्ता बताता हूँ, आपको तब समझ में आएगी जब आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे। अब ज़रा देख लेते हैं कि आज का जो फर्स्ट इडियम है वो क्या है भाई। तो ये है आपका हाई एंड ड्राई। क्या अर्थ है इसका? हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब मुश्किल की स्थिति कहलाता है हाई एंड ड्राई। अब हम लोग समझेंगे कि ये आता कैसे है, ये आया कहाँ से है, इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से है। तो इसका ओरिजिन हुआ एक शिप से। शिप का मतलब पानी का जहाज़ से। तो यहाँ पर आप गौर करना कि ये जो हाई है, ये हाई इंडिकेट करता है हाई टाइड को। हाई टाइड को, टाइड का मतलब जो ज्वार होता है आपके समंदर के लहरों में, बहुत बड़े बड़े लहरों को कहते हैं हाई टाइड। और ये ड्राई कब आता है ये मैं अभी बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। मान लो आप एक शिप को ले जा रहे हो, इस शिप को समंदर में ले जा रहे हो और अचानक हाई टाइड आ जाता है और आपको ले करके इस जगह पर छोड़ जाता है जहाँ से मतलब आना बहुत ही आसान नहीं होता है। बार बार हाई टाइड उठते हैं और आपके शिप को कहाँ ले जाते हैं? बीच समंदर में, मझधार में ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हाई का मतलब तो हाई टाइड से समझ गए। ड्राई का मतलब क्या है? मान लो आप बहुत दिनों तक वहाँ फंसे रहते हो और आपके पास पानी ख़त्म हो गया है। पानी ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि समंदर का पानी, पीने वाला पानी। आप तो समंदर के पानी को पी नहीं सकते, पियोगे तो चल बसोगे। तो कहने का मतलब है कि आपके इस शिप में पानी ख़त्म हो जाता है तो आप ड्राई के सिचुएशन में आ जाते हो। तो यहीं से ये इसका ओरिजिन हुआ है हाई एंड ड्राई का। जब हाई टाइड भी आए और आपके शिप में पानी ख़त्म हो जाए तो आप किस सिचुएशन में होते हो? मुश्किल की स्थिति में होते हो, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाई एंड ड्राई का मतलब हुआ मुश्किल की स्थिति। अब ज़रा देख लेना यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में दिया ही वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज बिजनेस पार्टनर। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वो व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है किसके द्वारा? उसके बिजनेस के पार्टनर के द्वारा। किस स्थिति में? एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, लेफ्ट हाई एंड ड्राई, मुश्किल की स्थिति में छोड़ जाता है। तो हाई एंड ड्राई का मतलब हो गया मुश्किल की स्थिति। कैसे पैदा लिया, कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, ये आप अच्छे तरह से समझ चुके हैं। अब ज़रा देखते हैं आज का जो सेकंड है। सेकंड क्या कह रहा है आपका? सेकंड इडियम कह रहा है हिट द नेल ऑन द हेड। क्या अर्थ है इसका? तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सही वक्त पर सही काम करना कहलाता है हिट द नेल ऑन द हेड। अब मैं इसको समझाता हूँ एक जीआईएफ को दिखाते हुए, एक क्लिप को दिखाते हुए। आप उसको ध्यान से समझना, फिर इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। आप ये देख रहे हो, आप देख रहे हो कि एक कारपेंटर है। एक कारपेंटर आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं। एक कारपेंटर क्या कर रहा है? हिट द नेल ऑन द हेड कर रहा है। मतलब नेल का क्या अर्थ है? नेल का मतलब होता है कांटी। कांटी जिसको बोलते हैं, और फिर उसको क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। ये आपका लोहे का कील होता है और इसका हेड कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को हेड कहते हैं। ये क्या कर रहा है? हेड के ऊपर हिट कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है कि सही जगह पे, सही टाइम पे क्या कर रहा है? पॉइंट आउट करते हुए सही वक्त पर सही काम कर रहा है, तभी एक कील जो है अपने गंतव्य स्थान पे जा पाता है। कहने का मतलब है कि जहां इसको जाना है बस वहीं मार रहा है और बिल्कुल हेड पे मार रहा है। तो इसका सेंस यहीं से रिफ्लेक्ट होता है कि सही वक्त पर सही काम करना। कई बार कारपेंटर को आप लोग देखे होंगे काम करते हुए, कई बार उल्टा अगर मार दिए
तिरछा मार दिए तो क्या होता है, ये टेढ़ा हो जाता है कील, और ये बेकार भी हो जाता है आपका। तो कहने का मतलब है कि अगर आप हेड पे सही डायरेक्शन में मिलाते हुए उसके हेड पे अगर हिट करते हो तो क्या होता है, सही वक्त पर सही काम हो जाता है, जहां उसको पहुंचना होता है उस कील को, वहां तक सही मायने में पहुंच जाता है। तो इसको आप लोग देख लिए। अब इसको समझते हुए आप समझ गए कि क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। तो कारपेंटर से ही हुआ है। हिट द नेल, नेल का मतलब ही होता है कील, और उसके हेड पे हिट करना वो कहलाता है सही वक्त पर सही काम करना, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया है ये ज़रा देखो। ही हिट द नेल, यहाँ पर हिट भी जो है आपका हिट का सेकेंड पार्टिसिपल जो होता है, पास्ट पार्टिसिपल वही है, सेम होता है, हिट 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 ही होता है। तो ही हिट द नेल ऑन द हेड बाय रिजाइनिंग हिज जॉब, मतलब इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है एग्जाम्पल कि वो व्यक्ति अपने जॉब को जो रिजाइन किया है वो बहुत सही वक्त पे किया है और सही काम के लिए किया है। कहने का मतलब है कि सही वक्त पर ही इसने रिजाइन किया और आगे बढ़ गया। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब हो गया आपका सही वक्त पर सही काम करना। अब आप इसको समझ चुके हैं। अब हम बातें करते हैं हॉब्सन्स चॉइस। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है नो ऑल्टरनेटिव। क्या अर्थ है इसका मतलब? ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन या फिर चॉइस, और इससे कंफ्यूज मत करना। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव में काफ़ी फ़र्क होता है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर दूसरा। जैसे ऑल्टरनेट क्लासेस होते हैं आपके कई जगह, तो उसको कहते हैं ऑल्टरनेट क्लास। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर दूसरा, और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस या फिर ऑप्शन। तो अब ज़रा ध्यान से इसको समझना। इसका हॉब्सन्स चॉइस का जो हिंदी में मीनिंग समझेंगे, इसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस होना, मतलब एक ही ऑप्शन होना, यानी कोई दूसरा ऑप्शन का ना होना कहलाता है आपका हॉब्सन्स चॉइस। अब जरा बातें करेंगे ये आया कहाँ से, तो समझना इसको ध्यान से। इसका ओरिजिन हुआ है इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे, थॉमस हॉब्सन। उसका नाम ही था हॉब्सन, थॉमस हॉब्सन। और वो व्यक्ति जो था 40 घोड़ों का मालिक होता है। ये जो घोड़े हैं 40 घोड़े का वो मालिक होता है, और उसके पास एक स्तबल होता है। स्तबल का क्या मतलब है? स्तबल का मतलब होता है घोड़ा को जहाँ रखा जाता है। और ये व्यक्ति करता क्या है कि अपने घोड़े को भाड़े पे लगाता है। कई लोग आते हैं राइडिंग करने के लिए, घोड़े की राइडिंग करने के लिए, कहीं किसी को जाना होता है तो घोड़े को क्या करते हैं, उसको भाड़े पर लेते हैं। किस व्यक्ति से? हॉब्सन नाम के एक व्यक्ति से। अब उससे लेते हैं भाड़े पर, लेकिन जो भी व्यक्ति आता है तो चाहेगा ही कि मुझे बेस्ट से बेस्ट घोड़ा मिले, उसके पास जो भी हो, जो भी सबसे सुंदर हो, जो भी सबसे तगड़ा हो, जो भी सबसे अच्छा से दौड़ पाए, उसी को लेंगे। तो मान लिया जाए 40 घोड़े थे, तो सारे तो एक जैसे होंगे नहीं। कोई क्या होगा, कोई घोड़ा होगा काफ़ी मजबूत होगा, काफ़ी सुंदर होगा, तो सबका अटेंशन उसी के ऊपर होगा। लेकिन उसी चीज़ से बचने के लिए क्या करते थे हॉब्सन साहब, ये करते थे लाइन में घोड़े को खड़ा कर देते थे। मतलब ओवर यूज होने से बचाने के लिए, घोड़ों का ओवर यूज होने से बचाने के लिए क्या करते थे, लाइन में खड़े कर देते थे। सारे घोड़ों को एक लाइन में खड़ा कर देते थे, और जो भी व्यक्ति आता था उसके पास घोड़ा को भाड़े पर लेने के लिए, तो कहता था वो हॉब्सन कि जो भी दरवाज़ा के सबसे निकट है उसी घोड़े को आपको लेना है। मतलब इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो है एक ही ऑप्शन है, उसको छोड़कर कोई भी चॉइस आपके पास नहीं है। तो जो भी घोड़ा होता था दरवाजे पर खड़ा होता था पहला, उसी को क्या करता था, वो व्यक्ति को ऑफ़र करता था, और उस व्यक्ति को कहता था नहीं, चाहे आप इसी को लो, आप दूसरा को नहीं ले पाओगे। तो वहीं से ये फेमस हो जाता है। इसकी बहुत सारी लंबी स्टोरी है, बस आप थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी में समझ जाओ कि हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है नो ऑल्टरनेटिव। मतलब वो व्यक्ति जो है एक ही ऑप्शन देता था, दूसरा ऑप्शन नहीं देता था, और व्यक्ति मजबूरन करता भी क्या, वही घोड़े को लेकर के चला जाता था। जिसके किस्मत में लिखा होता था बढ़िया घोड़ा, उसको मिल जाया करता था। तो कहने का मतलब है हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस का होना, एक ही ऑप्शन का होना, यानी कोई दूसरा ऑप्शन का ना होना कहलाता था हॉब्सन चॉइस। और उसी की स्टोरी से ये फेमस हो जाता है इडियम हॉब्सन चॉइस के नाम से। अब इसका जो दिया है एग्जाम्पल, वो दिया है द एम्प्लॉयज़ इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उसके बारे में बता रहा है। हैव हॉब्सन्स चॉइस, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस होता है। किस चीज़ का? बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑर्डर टू डू। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जितने एम्प्लॉय होते हैं
उसको एक्सेप्ट करना होता है कि जो भी ऑर्डर उसे दिया जाए बस उसी को करे, उसके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता, मतलब छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता। कई बार क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हो, बहुत दिनों तक काम करते हो, 5 साल तक 6 साल तक, आपका करियर का टाइम निकल चुका होता है कि आप आकर के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो उस स्थिति में आपके जो हेड होता है, आपका जो बॉस होता है, वो आपसे कोई भी काम करवा सकता है आपके कंपनी में, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसको जो बोलूँगा वही करेगा, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो ये फैक्ट भी है। तो हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस का होना। तो आप इसको समझ गए। अब जरा देखेंगे नेक्स्ट जो है आपका, वो क्या है? ये है आपका हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। क्या अर्थ है इसका? तो इसका जो आया है, ओरिजिन हुआ है, ये हुआ है ब्लैक स्मिथ से। ब्लैक स्मिथ का क्या मतलब होता है? विल स्मिथ जो एक्टर है उसके बारे में मत समझ लेना, ये ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। लोहार का क्या मतलब होता है? जो लोहे का काम करता है, आग में लोहे को तपाता है इस तरीके से, और क्या करता है, उसको पीट पीट करके कोई दूसरा शेप देता है। तो एक प्रोफेशन है, बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वही ब्लैक स्मिथ से हुआ है। हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर का जो ओरिजिन हुआ है वो ब्लैक स्मिथ से हुआ है। क्या इसका अर्थ है? इसका मतलब है डूइंग मेनी थिंग्स एट ए टाइम। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पिक्चर है, इससे आप क्या देख रहे हो? बहुत सारे लोहे को एक साथ ये रख दिया है, इसको पीट पीट करके अलग अलग लोहे को उसको बनाना है। मतलब बहुत सारे लोहे को जो भट्ठा होता है उसको एक ही साथ रख दिया है। मतलब क्या किया? एक ही साथ बहुत सारे काम को ले रखा है वो ब्लैक स्मिथ। और मैं ब्लैक स्मिथ क्या मतलब उसका जो तरीका है कि ये आया कहाँ से है, इसको आपके दिमाग में बिठाने के लिए फिर से मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, ज़रा आप ध्यान से देखना। ये है ब्लैक स्मिथ, आप देख पा रहे हो, ये लोहार हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? एक तलवार को बना रहे हैं, मतलब गर्म लोहे को पीट पीट करके एक नया शेप दे रहे हैं इसको। तो ये होते हैं ब्लैक स्मिथ। और इनके पास अगर बहुत ज़्यादा, इनके भट्ठे में बहुत ज़्यादा लोहा रखा गया है, तो इसका क्या अर्थ है कि ये बहुत सारे काम को एक साथ उठा चुके हैं और ठान चुके हैं कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो अब देखेंगे कि इसका मीनिंग कैसे आया है और क्या अर्थ होता है इसका। आप तो देख ही चुके हो पिक्चर से और इस GIF से याद रख पाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका जो है एग्जाम्पल वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल है ही इज़ फिकल माइंडेड एंड हैज़ टू मेनी आयरन्स इन द फायर। तो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वो फिकल माइंडेड है। फिकल माइंडेड का मतलब तुनक मिजाजी, मतलब जिसका दिमाग स्थिर ना रहे, जो तरह तरह की बातें सोचते रहता है। मान लिया जाए कि मैं कई लोगों को पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, वोकैबुलरी के लिए बहुत सारे लोगों को पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि भाई पहले SP बख्शी की बुक कंप्लीट कर लो, A to Z इसका पूरा कंप्लीट कर लो, मेरे पर्सनल गाइडेंस में मैं जितना देता हूँ उसको कंप्लीट कर लो, फिर आप चर्चा करना ब्लैक बुक के बारे में, रेड बुक के बारे में, और कितने सारे बुक्स होते हैं। मान लिया जाए आपका वर्ड पावर मेड इजी के बारे में हर कोई बोलते हैं कि सर ये बहुत अच्छी बुक है। मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बुक है, मैं खुद ही 6 टाइम्स इसको पढ़ा हूँ अभी तक, और सारे बुक्स उस बुक के जितने भी सारे वर्ड्स हैं सब के सब मेरे दिमाग में हैं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ वर्ड पावर मेड इजी आप करके आप सोच लोगे कि आपका वोकैबुलरी ठीक हो गया, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि वोकैब के अंदर आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है और फ्रेजल वर्ब आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है। अब ये सारे जो चीज़ें हैं, इसके बिना क्या वोकैबुलरी पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आप इस बुक से करो जिसको मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ये सारे जो हैं आपके क्लोज टेस्ट में काम आता है, कॉम्प्रीहेंशन में, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप इसको नहीं सीखोगे और आप चाहोगे कि सिर्फ इसी को पढ़ करके हम महान बन जाएं, तो बिल्कुल नहीं है। आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। बस एक एक कॉन्सेप्ट देता है आपको कि वोकैबुलरी को लर्न कैसे किए जाते हैं, और प्रैक्टिस के बहुत सारे सेशन उसमें दिए हुए हैं, इसलिए वो बुक एक अच्छी बुक है। तो ये मैं नहीं कहता कभी कि भाई ये बुक को इग्नोर कर दो, वर्ड पावर मेड इजी को आप इग्नोर करके चलो और सिर्फ SP बख्शी को पढ़ो, ऐसा नहीं। पहले SP बख्शी को कर लो, काफ़ी सफिशिएंट बुक है आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये लिखा गया है, ना कि एक ही साथ टू मेनी आयरन्स को फायर पे चढ़ा दो। बहुत सारे बुक्स खरीद लो, 10-12 बुक खरीद लो, और कभी पढ़ना तो है नहीं उसको, कभी मतलब पेज नंबर फर्स्ट से पेज नंबर लास्ट तक कभी पढ़ना है नहीं, और बहुत सारे क्या करो बुक्स को खरीद के कोने में रख दो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर नहीं करने हैं, मतलब डूइंग मेनी थिंग्स एट ए टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारे काम को नहीं करने हैं। तो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि एक अस्थिर माइंड वाला व्यक्ति बहुत सारे काम को क्या किया है, एक ही साथ उठा लिया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको स्थिर माइंड वाला बनना है, ना कि फिकल माइंडेड पर्सन। अब जरा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट
ये जो है 5th नंबर, होल्ड इन अबेयंस, क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, मतलब हिंदी में बताएं तो क्या होना, स्थगित कर देना, रोके रखना। तो पोस्टपोन और अबेयंस इन दोनों का मतलब होता है आपका पोस्टपोन, और रोके रखना और फिर स्थगित करना। तो इसका मीनिंग तो इसी में आपका क्या था, छुपा हुआ था, रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इसका जो है एग्जाम्पल वो है, फॉर लैक ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स की कमी होने के कारण द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वो क्या कर दिया है, हैज़ हेल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन अबेयंस, मतलब रोड का जो कंस्ट्रक्शन होना था उसको उन्होंने इन अबेयंस कर दिया है, होल्ड कर दिया है। इन अबेयंस मतलब उसको स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है कि बाद में किया जाएगा। तो इसका अर्थ आप समझ गए। 6 नंबर है आपका, हाई एंड माइटी, इसका मतलब होता है प्राउड पर्सन्स। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब है घमंडी या फिर अहंकारी व्यक्ति को बोला जाता था हाई एंड माइट। अब ये आया कहाँ से है, इसके बारे में ज़रा ध्यान से समझना। तो पहले ज़माने में देखिए, एक घोड़े पर एक हाई, देख रहे हो इसका पोजीशन कितना हाई है, एक शानदार घोड़े पे जा रहा है। खैर एक ये क्या कहते हैं, किंग का एक पीक है। अब ज़रा बात करते हैं सेकंड पिक्चर पे, देखो ये भी क्या है, ऐसे जो लोग होते थे वो क्या करते थे पुराने ज़माने में, ये पुराने ज़माने से आया हुआ इडियम है। तो ऐसे जो व्यक्ति हुआ करते थे वो रास्ते में चलते थे और अपने घोड़े को एकदम शानदार तरीके से चलाते फिरते थे। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास इतना शानदार घोड़ा हो वो तो माइटी ही होगा ही होगा। माइटी का क्या मतलब है, पावरफुल व्यक्ति होगा ही होगा। आप इसके स्टेटस से ही आप बता सकते हो कि कितना पावरफुल ये लोग होंगे। और फिर दूसरा चीज़ क्या था कि घमंडी इनको क्यों कहा गया, क्योंकि कई बार होता था, मान लिया जाए आप रास्ते में जाते हो, कोई कार वाला आता है और रास्ते में कोई गड्ढा बना रहता है, वहाँ पे पानी होता है, आप रास्ते से गुजर रहे होते हो, एक कार वाला आता है इधर से और उस गड्ढे में अपने चक्के को डालता है और आपके ऊपर अचानक क्या करता है, कीचड़ उछाल के चला जाता है, पानी उछाल के चला जाता है। तो आप क्या कहते हो, यार देखो कितने घमंडी लोग हैं, कितने अहंकारी लोग हैं, कार पे चलते हैं लेकिन दूसरे का ख्याल नहीं रखते, जो व्यक्ति पैदल चल रहे हैं उसका ख्याल नहीं रखते। तो इसी तरीके के इन व्यक्तियों को उपाधि दिया गया हाई एंड माइटी, मतलब अहंकारी व्यक्ति से इनको क्या किया गया, मतलब एक तरह से नाम दिया गया हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का अर्थ तभी से लेना शुरू कर दिए लोग, इसका मतलब किस सेंस में लेना शुरू कर दिए, प्राउड पर्सन्स के सेंस में, मतलब घमंडी और अहंकारी के सेंस में। तो हाई एंड माइटी आप समझ गए, हाई तो आप समझ गए किस सेंस में है, माइटी भी आप समझ गए। हाई का मतलब बहुत हाई प्रोफाइल वाला व्यक्ति अगर इस तरीके से जा रहा हो और वो दिखने में भी लगे कि काफ़ी माइटी हो, माइटी मतलब पावरफुल हो, तो उसका सेंस निकलेगा प्राउड पर्सन से, घमंडी और अहंकारी व्यक्ति के सेंस में। अब जरा देखेंगे इसका एग्जाम्पल दिया क्या है, यहाँ दिया द हाई एंड माइटी फॉरगेट दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट, मतलब जो घमंडी व्यक्ति होते हैं, अहंकारी व्यक्ति होते हैं, वो भूल चुके होते हैं कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट, मतलब इस दुनिया में हर एक चीज़ क्या है, ट्रांजिएंट है, नश्वर है, क्षणिक है, मतलब क्षण भंगुर है, बहुत जल्दी मतलब ख़त्म हो जाने वाला चीज़ है। और ये दुनिया ही सही बात है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो इसका अर्थ आप लोग समझ पाए कि कैसे आया है। अब ज़रा बात करते हैं सेवेंथ नंबर क्या है आपका, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। क्या अर्थ है इसका, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड का मतलब होता है अग्रेसिव। मीनिंग इसका क्या हुआ, तो इसका मीनिंग हुआ आक्रामक होना, उग्र होना, ये कहलाता है हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। और ये आया कहाँ से है, इन तरीके के बिहेवियर से आया है। ज़रा देखो, दो बच्चे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अग्रेसिव हो रहे हैं। अग्रेसिव का मतलब जैसे कोई अग्रेसिव हो रहा है, एक दूसरे पर गुस्सा दिखा रहा है। इसके नोज़ का आप ये देखो, इसका नोज़ का शेप देखो, और इसी तरीके से ये दोनों हैं, ये देखो दिखने से क्यूट लग रहा है, मतलब थोड़ा सा बहाने कर रहे हैं अग्रेसिव होने का, लेकिन जब भी कोई अग्रेसिव होता है तो उनके नोज़ का शेप ऐसे हो जाता है। समझ रहे होगे आप कि क्या इसका सेंस है। तो हार्ड नोज, इसका जो हार्ड हो जाता है नोज कुछ देर के लिए, ये जो एटीट्यूड है इनका वो शो करता है कि वो व्यक्ति काफ़ी अग्रेसिव है। मतलब हार्ड नोज्ड एटीट्यूड का मतलब उग्र होना या फिर आक्रामक होना, ये कहलाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो क्या है, आई डोंट नो वाई माई टीचर, मुझे नहीं पता कि मेरे टीचर ऑलवेज हैज़ ए हार्ड नोज्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स मी, कि क्यों वो मेरे प्रति हमेशा अग्रेसिव होते हैं, शो करते हैं हार्ड नोज एटीट्यूड को, मतलब मेरे ऊपर आक्रामक क्यों होते हैं, तनिक सी बात पे मेरे को डांटना क्यों स्टार्ट कर देते हैं, मेरे ऊपर अपना तेवर क्यों दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप समझ गए कि 7वें नंबर का मीनिंग होता क्या है, अग्रेसिव होता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया, मैं आपको बता दूं किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और इसका जो ऑप्शन है उसमें अग्रेसिव भी था
और 3 और भी ऑप्शन थे जो दिखने से लग रहे थे कि नहीं होंगे, और अग्रेसिव ही हो सकता है। तो आप समझ गए इसका मीनिंग। अब जरा देखिए इसका क्या अर्थ है। होल्ड इन लीश क्या मतलब है इसका। होल्ड इन लीश का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि इसका मीनिंग जो होता है वो होता है टू रिस्ट्रेन। मतलब क्या है, इसका मतलब नियंत्रित करना होता है। अब यहाँ पर होल्ड इन देखना, होल्ड इन का मतलब भी होता है नियंत्रित करना, और लीश का मतलब होता क्या है, इसका मतलब भी होता है रस्सी से बांधना। आप किसी को रस्सी से बांध करके नियंत्रित कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसे रोक रहे हो, टू रिस्ट्रेन कर रहे हो। तो इसका मतलब होता है होल्ड इन लीश का मतलब टू रिस्ट्रेन, मतलब किसी को नियंत्रित करना, रोके रखना। अब इसका मीनिंग समझ गए, इसका मीनिंग इसी से रिफ्लेक्ट हो रहा था। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ ए पार्टी यू मस्ट होल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ पार्टी वर्कर्स इन लीश। पार्टी वर्कर्स का मतलब जो आपके कार्यकर्ता होते हैं किसी पार्टी के। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ ए पार्टी, मतलब अपने पार्टी का जो रिस्पॉन्सिबल लीडर होने के नाते यू मस्ट होल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ पार्टी वर्कर्स इन लीश, मतलब आपके जो पार्टी वर्कर्स के क्रिटिसिज्म है, आपको जो हमेशा क्या करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, होल्ड इन लीश करना चाहिए, मतलब उन्हें नियंत्रित करना चाहिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होने के नाते। तो इसका मीनिंग आप समझ गए, होल्ड इन लीश का क्या मतलब होता है, रिस्ट्रेन करना। 9th नंबर है हेड एंड शोल्डर्स। क्या अर्थ है इसका। तो इसका मतलब होता है सुपीरियर होना। तो अब जरा समझेंगे, हेड एंड शोल्डर्स जो है एक शैम्पू कंपनी की भी नाम है, अब लेकिन हम लोग देखेंगे कि आया कहाँ से, होल्ड एंड शोल्डर का मीनिंग होता कहाँ से है, आया कहाँ से। तो जैसे एक व्यक्ति के पूरे शरीर होते हैं, मान लिया जाए आपका पूरा शरीर है, और किसी व्यक्ति के शरीर का अगर सारा अंग जो है, दूसरे अंग जो है वो काम करना बंद कर दे, सिर्फ हेड एंड शोल्डर ही बचे रहे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है सिर्फ हेड एंड शोल्डर रहने के बावजूद भी। आप इन्हें ज़रूर पहचानते होंगे, इनका नाम क्या है। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हमारे, और इस साइंटिस्ट का नाम था स्टीफन हॉकिंग्स। सब कोई जानते हैं इनके बारे में, मूवी भी है, मूवी आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि किसी के शरीर का जो सुपीरियर पार्ट होता है वो सिर्फ हेड एंड शोल्डर होता है। आपके हेड में सारे मशीन बैठे हुए हैं, आपके दिमाग से लेकर के, आइस से लेकर के, ईयर से लेकर के, हर कुछ आपके हेड में ही है। तो हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या हो गया, सुपीरियर होना। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होगे कि हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है, सुपीरियर होना, सर्वश्रेष्ठ होना। अब यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी इज हेड एंड शोल्डर्स एबव हिज प्रीडिसेसर्स। कहने का मतलब है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। किनसे सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने प्रीडिसेसर से। प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अपने पूर्व अधिकारियों से, मतलब जो भी उनके पोस्ट पे पहले आए हैं उनसे क्या है, सर्वश्रेष्ठ हैं। और एक चीज़ गौर करना, मैं यहाँ पर क्लोज टेस्ट क्या क्लू दे रहा हूँ आपको, हेड एंड शोल्डर जब भी आपको कहीं दिखाई दे, समझ जाना कि उसके बाद जो प्रीपोजिशन लगता है वो एबव का लगता है। इस चीज़ को याद रख लेना कि एबव इसके बाद लगा करता है। तो आप इसको समझ गए कि हेड एंड शोल्डर का क्या मतलब है। अब जरा देखिए 10th नंबर क्या है, होल्ड अ ब्रीफ। इसको याद रखने का एक मैं ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा ऑड है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, ऑड चीज़ों को भी इंक्लूड करके याद रखे जा सकते हैं चीज़ों को। तो होल्ड अ ब्रीफ का मतलब है टू डिफेंड समवन। मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब होता है किसी का बचाव करना, मतलब किसी व्यक्ति का पक्ष लेते हुए, उसके फेवर में बोलते हुए क्या करना, उस व्यक्ति का बचाव करना कहलाता है होल्ड अ ब्रीफ। तो इसका मीनिंग तो समझ गए, टू डिफेंड समवन होता है इसका मतलब किसी के फेवर करते हुए उसका डिफेंड करना, उसका बचाव करना कहलाता है होल्ड अ ब्रीफ। अब इसको याद कैसे करेंगे, आप देखना, ब्रीफ का मतलब सिर्फ संक्षेप नहीं होता, इसका मतलब तो संक्षेप भी होता है, मतलब संक्षेप का मतलब छोटा। और इसका एक दूसरा मतलब होता है अंडरवेयर जो पहनते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, उसको भी ब्रीफ कहते हैं। तो आप इमेजिन करो कि एक बच्चा है जो अपने गिरते हुए चड्डी को क्या कर रहा है, अंडरवेयर को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, पकड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, किसी ना किसी चीज़ का क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। तो आप लोग खुद समझदार हो इसका सेंस निकालने में। तो होल्ड अ ब्रीफ का मतलब होता है टू डिफेंड समवन, किसी व्यक्ति का बचाव करना, किसी का पक्ष लेते हुए उसका बचाव करना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इट इज़ वेरी इम्प्रॉपर फॉर पेरेंट्स टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर देयर चिल्ड्रन हु आर इन द रॉन्ग। मतलब ये बहुत ही अनुचित है कि कोई पेरेंट
क्या करते हैं, होल्ड अ ब्रीफ फॉर देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों का डिफेंड करते हैं। कब, जब वे रॉन्ग होते हैं, वो उनके बच्चे गलत होते हैं, तो वे उनके क्या करते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं। इस तरीके से बच्चे को क्या कर रहे हैं, सर पे चढ़ा रहे हैं और उन्हें क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और इस तरीके से गलत काम करने में उनकी मदद कर रहे हैं एक तरह से इनडायरेक्टली। तो कहने का मतलब है कि होल्ड अ ब्रीफ का अर्थ होता है टू डिफेंड समवन, किसी का बचाव करना, किसी के पक्ष लेते हुए बचाव करना कहलाता है होल्ड अ ब्रीफ। तो समझ गए आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पुराने तरीके से आप लोगों का क्या करूँगा, रिकैप करवाऊँगा, मतलब शॉर्ट टाइम में सबका मीनिंग बता देता हूँ। अब ज़रा ध्यान देना, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एक वर्ड को यूज़ किया, सर पे चढ़ाना, किसी को सर पे चढ़ाना, तो ये भी एक मुहावरा है और इसका इंग्लिश में मैं मीनिंग बता दिया हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में क्या करोगे, उस जो मैं अभी हिंदी में बताया क्या कि सर पे चढ़ा कर रखना, तो उसका मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे इंग्लिश में, सर पे चढ़ाने को क्या कहते हैं, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि कितने लोग उसका मीनिंग याद रख पाए हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग रिकैप करते हैं। अब ज़रा देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पर है, फर्स्ट है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का क्या मतलब होता है, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब मुश्किल की स्थिति। अब जरा देखिए सेकंड नंबर है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कि सही वक्त पर सही काम करना, टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम। नेक्स्ट है आपका ऑप्शंस चॉइस, इसका मतलब होता है नो ऑल्टरनेटिव, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस का होना, एक ही ऑप्शन का होना, यानी कोई दूसरा ऑप्शन का ना होना कहलाता है ऑप्शंस चॉइस। थर्ड नंबर ज़रा देख लो क्या है, थर्ड नंबर तो यही ऑप्शंस चॉइस, हाँ ये हो गया आपका। फोर्थ नंबर है हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, मतलब डूइंग मेनी थिंग्स एट अ टाइम, एक ही साथ बहुत सारा काम करना कहलाता है हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। अब फिफ्थ नंबर है आपका होल्ड इन अबेयंस। होल्ड इन अबेयंस इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, मतलब स्थगित करना, रोके रखना। अब जरा बात करते हैं सिक्स्थ नंबर का, इसका मतलब होता है हाई एंड माइटी, इसका मतलब होता है प्राउड पर्सन्स, अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति। अब देखते हैं सेवेंथ नंबर क्या है आपका, सेवेंथ नंबर है हार्ड नोज्ड एटीट्यूड, इसका मतलब होता है अग्रेसिव, मतलब क्या हुआ, आक्रामक होना, उग्र होना। अब देखेंगे एट नंबर है आपका होल्ड इन लीश, इसका मतलब होता है टू रिस्ट्रेन, मतलब क्या है इसका, तो किसी को नियंत्रित करना और फिर किसी को कंट्रोल करना, ये कहलाता है आपका होल्ड इन लीश। नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर हेड एंड शोल्डर्स, इसका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ होना। और टेंथ नंबर आपका क्या है, तो टेंथ नंबर है होल्ड अ ब्रीफ। होल्ड अ ब्रीफ का मतलब होता है टू डिफेंड समवन, मतलब किसी का बचाव करना, किसी का पक्ष लेते हुए उसका बचाव करना होल्ड अ ब्रीफ कहलाता है। अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख गए। अब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ और आप लोग एक लाइक भी ना दोगे तो ये तो बहुत ही क्या होगा, मेरे साथ अनुचित होगा, अनफेयर होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें कि एक सर हैं काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। और तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करो। मैं रिमाइंड करवा देता हूं, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बोलता, आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता फालतू का, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।